बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर वेलोसिटी के बारे में है। हमने ये देखना है कि वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम सीखेंगे कि क्या इसका क्या वाइटल रोल है वेलोसिटी के बारे में। फिर कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे थोड़ी सी बहस करेंगे, इनकी शायद सिमिलैरिटी पर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और आप इसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत अहम टॉपिक है रिगार्डिंग टू द हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल की आपकी एजुकेशन पे। तो हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से। ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में शामिल हैं। वेलोसिटी के बारे में हम देखें, सबसे पहले इसके साथ साथ हमारे लेक्चर के साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बहुत जोर देता हूँ आप लोगों पर कि आप लोग जो हैं उनके प्रेजेंटेशंस पर भी बहुत जोर दीजिएगा प्लीज़। तो जैसे जैसे मैं आपको सिखा रहा होता हूँ, जैसे मैं आपको कर रहा होता हूँ, उसी तरह आपने पैटर्न पे, उसी पैटर्न्स पे लाहौर बोर्ड पे, पंजाब बोर्ड में, पाकिस्तान पे और ऑल आपने उसी तरह करना है प्लीज़। वाइट बोर्ड की तरफ आए। अच्छा खासा डिज़ाइन किया गया है वाइट बोर्ड आपके लिए। तो वो तमाम चीज़ें जो आपको पहले मैं आप बता चुका, अब आप देखें वन बाय वन। नाउ वेलोसिटी को सबसे पहले आपने डिफाइन यानी कि डेफिनेशंस लिखनी है, जो कि आपने मार्कर से लिखनी है। उसमें आसान तरीन डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस है, मेरा ख्याल है कि मुझे ये आसान लगी। द रेट ऑफ चेंज, यहाँ रेट का लफ्ज इस्तेमाल हो जाए, डेफिनेटली इन्वॉल्यूशन है टाइम की। द रेट ऑफ चेंज, किसकी चेंजिंग? ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों की जरूरत हो, अलोंग विद द यूनिट, हाँ स्पेसिफिक यूनिट, लेकिन डायरेक्शंस की जरूरत होती है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बॉडी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ वेलोसिटी। अब यहाँ चूंकि स्पीड का भी जिक्र करना जरूरी है, अगर स्पीड को डिफाइन करना हो तो वहां आप ये लिखेंगे, जहां ये डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है वहां आपने डिस्टेंस का वर्ड इस्तेमाल करना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब चूंकि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो लिहाजा स्पीड जो है वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी लिहाज से जरूरी है। तो वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और डायरेक्शन क्या है, तो किस तरफ होगी वेलोसिटी, तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट या जिस तरफ बॉडी मूव करेगी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी उस तरफ होगी। तो सबसे पहले डेफिनेशंस में आपने द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर इसके बाद मेंशन करते हैं इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटीज के लिए यहाँ तो आपने इन लेटर्स को जो वेक्टर्स में है वो बोल्ड लिखना होता है, नहीं तो आपने उसे इस तरह लिख के ऊपर एक एरो लगा देना होता है। तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है v, और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल d, और टाइम ऑब्वियसली t है। तो वेलोसिटी यानी कि v इक्वल टू d ओवर t इज अ मैथमेटिकल नोटेशन। एक सीक्वेंस में काम करना है, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, और वो सेंटेंस लिख दीजिएगा कि इसकी डायरेक्शंस किस तरफ है। इसकी डायरेक्शन जो है वो बॉडी की मूवमेंट पे है। अब इनके यूनिट्स भी साथ लिखने हैं आपने। यूनिट्स में क्या है, एसआई में सबसे अहम जो है सिस्टम्स में वो मीटर पर सेकंड है। मीटर चूंकि डिस्टेंस है, और सेकंड का यूनिट, मिनट का यूनिट जो है वो सेकंड है। ब्रिटिश में जाए तो माइल पर आवर और फीट पर सेकंड। तो इनमें से जो सी यूनिट आप डिपेंड करती है कि किस पे, एग्जाम्पल्स पे डिपेंड करते हैं, वो प्रॉब्लम्स पे। वो प्रॉब्लम जो है वो फीट में है, प्रॉब्लम जो है वो माइल पे है, तो किसे आप आवर में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो मीटर पर सेकंड में। km है तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर दें, और में है तो उसे सेकंड में कन्वर्ट कर दें। तो यूनिट जो है इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पे इसकी डायमेंशन, लेंथ l, और टाइम की t, यानी कि LT-1, डिनोमिनेटर में जो है टाइम, तो LT-1 इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी। वेयर d, ये एक d और t की
डिफरेंशिएशन है, डी को डिस्प्लेसमेंट और डी को टाइम टेकन दिया गया है। तो ये एक कॉम्पैक्ट डेफिनेशन होगी किसकी, वेलोसिटी। अब हम देखते हैं इसे एग्जांपल के साथ। एग्जांपल कोट करना जरूरी होता है लेकिन डिपेंड करता है मार्क्स पर। अब कर दिया करें, as apprentice complete 100 मीटर रेस। अब 100 मीटर रेस को देखें, यहाँ जो 100 ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसमें इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, सेकेंड किसकी है, यूनिट, टाइम की, जिसका मतलब टाइम जो है वो 10 है। आपने यूनिट को जरूर देखना होता है, फिजिक्स में एक वाइटल रोल अदा करता है। तो फाइंड आपने क्या करना है, v स्टैंड फॉर द वेलोसिटी। नाउ डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर, नाउ टाइम टेकन इट्स a 10 सेकेंड, नाउ वेलोसिटी, distance our time as usual, distance 100, unit meter, time 10 unit second, the velocity आई 10 मीटर पर सेकेंड। नहायत आसान, इस तरह आप किसी भी सूरत में किसी भी प्रॉब्लम्स में वेलोसिटी फाइंड आउट करना कर सकते हैं। अब आ जाइए, आसान काम हो गया वेलोसिटी का, आसान काम हो गया स्पीड का भी। स्पीड और वेलोसिटी पे भी बहस हो गई कि कौन सी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है, इसको किस तरह डिफाइन करना है। अब जरा टेक्निकल पॉइंट की तरफ चलते हैं। आगे जो है कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वर्ड एक ऐसा यूनिफॉर्म का मतलब है एक खास तरतीब में, एक खास अंदाज में, जिसमें बजाय इसको तंग ना करे, सुकून से ये अपना काम करे, ना इसकी वेरिएशंस आए, ना ये कम हो, ना कोई ज्यादा हो, आराम सुकून से। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी आप डिफाइन करना चाहते हैं, द कंडीशन इन विच, बड़े अच्छी बहुत जबरदस्त किस्म की डेफिनेशन है, द कंडीशंस इन विच अ बॉडी covers equal displacement in equal interval of time। अब सबसे ज्यादा यहाँ जो आपने जोर देना है वो इक्वल पर है, equal displacement in equal interval of time is said to be a uniform velocity। यहाँ अहम बात कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन के बारे में मैंने डिस्कस करना है, डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैग्नीट्यूड, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो स्पीड कहलाता है, इज ए टेक्निकल नेम। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड है और साथ उसकी अगर डायरेक्शन, अगर हम इसको चेंज ना करें तो इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नाम देते हैं। अब बात मेरे ज़हन में आती है और आपके ज़हन में आती है, चलिए एक यूनिफॉर्म का भी नाम इस्तेमाल हुआ, एक कांस्टेंट का भी सर नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा। अब कांस्टेंट्स में और यूनिफॉर्म में एक्चुअली सिर्फ डायरेक्शंस क्या है, अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ और बताना चाहूँ आपको, तो कांस्टेंट जो है वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी अपना मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती, ठीक हो गया। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या हो गया, फर्क है भी नहीं, फर्क है भी। अब जो डिस्कशंस है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो कर्वलिनियर्स में ज्यादा रोल अदा कर, अब कर्वलिनियर में सर्कुलर मोशंस की बात हो रही है, और कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट एक ही डायरेक्शंस पे रहेगी। बाकी दोनों के इक्वल इंटरवल टाइम है, इक्वल टाइम है, इक्वल डिस्टेंस है, ये दोनों के क्लियर। रेक्टिलिनियर कांस्टेंट, कर्वलिनियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और दोनों सूरतों में चूंकि एक अहम बात, दोनों सूरतों में चूंकि वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि इनमें जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कैसा है एक्सेलरेशन दोनों सूरतों में 0। अब आ जाना, अब बहुत से सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे कि सर्कल का नाम तो लिया, अब सर्कल में डायरेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं है, अब उसको जहन में रखना है आप लोगों ने, और आपने कमेंट्स भी करना है। बहुत बड़ी बहस है, लेकिन फिलहाल हम अपना जो नॉलेज है वो सिर्फ बेसिक नॉलेज की तरफ लेके आते हैं, उस पर बहस होगी।
नाउ if the body moves along a straight line, ये मैंने चूंकि अपने लेक्चर पे डिस्कस कर दिया, it is said to be a constant. कांस्टेंट बार बार कह रहा हूँ, कांस्टेंट जो है वो रेक्टिलिनियर स्टेट और जो यूनिफॉर्म है इफेक्टिव है इन सर्कुलर मोशंस में, इन रेक्टिलिनियर में. नाउ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा आगे आपने सीखना है कि इसको किस तरह ग्राफ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट. बज़ाहिर दोनों एक सेम वर्ड इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा. अब यूनिफॉर्म्स का वो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और इसी तरह कांस्टेंट्स का एक्स और वाई एक्सिस को मैंने रिप्रेजेंट किया. इट्स अ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम अगेन ऑब्वियसली इज अलोंग द एक्स एक्सिस. अब यूनिफॉर्म में आप देखें कि यूनिफॉर्म में जो आपने रिप्रेजेंट करना होता है वो इस तरह की एक लाइन आए. ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब इसकी वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा ये सारा. अब इसमें आप देखें, गौर करें, जो बड़े अच्छे मैथमेटिशियंस भी है और ग्राफ को बड़ा अच्छा रीड करना जानते हैं. ये 2 पॉइंट्स अगर मैं यहां से ले लूं, इन दोनों पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो मुझे टाइम और डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. अगर फर्ज करें यहां इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 6 मीटर है इन 1 सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? यस, यही डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम 6 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट में अगर ये 12 है तो ये 2 है. फिर इनको डिवाइड करें, रेट ऑफ चेंज 12 को 2 पे डिवाइड करें, अगेन है 6. तो इसका मतलब है ए पॉइंट पर या फर्स्ट पॉइंट पर और सेकंड पॉइंट पर दोनों सूरतों में वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकंड है. क्राइटेरिया पूरा हो गया. गुड. एंड व्हाट अबाउट द कांस्टेंट? अब कांस्टेंट्स में बात देखिएगा, इसमें जो ग्राफ आपके सामने आएगा वो इस तरह का, दिस वन. कांस्टेंट में डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. एक कांस्टेंट आपको ग्राफ बनेगा. तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ दिस वन और यूनिफॉर्म का, दोनों सूरतों में वेलोसिटी वेरी नहीं करती है. एक्सेलरेशन 0 इज अ रेक्टिलिनियर, इट्स अ कर्वलिनियर. तो ये एक हल्का सा, हल्का नहीं कह सकते, बहुत बहस है अभी भी हो रही है. ये एक डिफरेंशिएशन है, यानी से सिमिलैरिटी भी आप समझ लो किसमें, यूनिफॉर्म में और कांस्टेंट. नेक्स्ट एवरेज. अब किसी भी चीज की एवरेज निकालते हैं तो डेफिनेटली उसे जो भी उसने ऑपरेट किया होता है बॉडी ने, कि जो भी वर्क किया होता है, मैं वर्क का वर्ड इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये वो टर्मिनोलॉजी यूज नहीं मैं कर रहा जो कि फिजिक्स में हो रही है. या इस लिहाज में अगर मैं अपने लेक्चर्स को डिजाइन करूँ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप ले, टोटल डिस्प्लेसमेंट को जितने भी सेगमेंट्स हैं, आप पूरे के पूरे डिस्प्लेसमेंट के जितने भी सेगमेंट्स हैं तमाम को ऐड कर लीजिएगा और टोटल टाइम पे डिवाइड कर दीजिएगा. तो हमें इस सूरत में जो वेलोसिटी मिलेगी दैट इज सेड टू बी एवरेज वेलोसिटी. अब इसमें देखें, द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम या टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी रेशियो है किसके दरमियान, डिस्प्लेसमेंट टू टाइम. तो ये आपने उसके साथ फॉर्मूला लगा देगा. तो एवरेज भी हो गई, कांस्टेंट भी हो गई, यूनिफॉर्म के बारे में भी सीख लिया, वेलोसिटी के बारे में सीख लिया. अब थोड़ी सी एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूं. एक और वर्ड इस्तेमाल होगा, इट्स द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो ऑब्वियसली चूंकि हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्कस कर लिया है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने यही करना है कि वहां इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल टाइम है, तो यहाँ इक्वल नहीं होंगे, वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी. इसे हम वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं. तो बहरहाल एक एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं. कोई भी बॉडी ए, बी और सी, ए, बी और सी पॉइंट्स पर मूव कर रही है, उसके डेस्टिनेशंस है. तो पहला ए पॉइंट पर उसने जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 मीटर है, टाइम 1 सेकेंड. दूसरे पे हमने डिसाइड कर लिया 6 × 2 सेकेंड. थर्ड में फिर जो है वो 3 मीटर है इन 1 सेकेंड. इंटरवल्स तो बना लिए हमने.
अब हर एक इंटरवल पे आप इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करें। वेलोसिटी का बार बार मैं कह रहा हूं, इट्स द डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, इट्स डी ओवर टी। इस पर अगर हम लोग फर्स्ट इंटरवल पे अगर हम इसकी वेलोसिटी फाइंड करें तो मीटर पर सेकंड, ये 3 मीटर पर सेकंड, सेकंड में 6 को अगर 2 पे डिवाइड करें मीटर पर सेकंड, थर्ड पे भी 3/1 या 3 मीटर पर सेकंड। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो तीनों जगह पर जितना भी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, हर इंटरवल पर आप देखें कि वेलोसिटी एक जैसी रहती है। दिस वन इज एग्जांपल्स फॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहरहाल वो देखते हैं। अगर आगे भी एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इसकी वेलोसिटी ले। अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, कैलकुलेटर सामने रख लीजिएगा। पहले इंटरवल में 5 मीटर, दूसरे इंटरवल में 9 मीटर, तीसरे इंटरवल में 6 मीटर है। इक्वल नहीं है? हाँ सही हो गया। टाइम 1.5 सेकंड, 2.5 सेकंड, 1 सेकंड। इसकी वेलोसिटी ले लें, 5 को 1.5 पे डिवाइड करें। इसकी वेलोसिटी ले लें, 9 को 2.5 पे डिवाइड कर लें, 6 को 1 पे डिवाइड कर लें, ये वेलोसिटी मिल जाएगी। अब इसमें देखें हर इंटरवल में वेलोसिटी वेरी कर रही है। इस इंटरवल में वेलोसिटी कुछ और अपनी वैल्यू देगी, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और। हर इंटरवल में, इंटरवल छोटा भी है, बड़ा भी है, टाइम कम भी है, ज्यादा भी है, हर इंटरवल में इनकी जो वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है। दैट्स व्हाई हम इसे कहेंगे दिस वन इज सेड टू बी अ वेरिएबल वेलोसिटी, सेड टू बी अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इन दोनों का एवरेज निकालें। बड़े बड़े अच्छे और बेहतरीन ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपके ज़हन में भी होना चाहिए, क्वेश्चंस भी होना चाहिए। अगर मैं इसकी एवरेज ले लूं और इस पूरे सेगमेंट्स के इंटरवल्स की एवरेज ले लूं, तो हर एक इंटरवल के आपने वैल्यूज को प्लस कर देना, यानी कि वेलोसिटी को प्लस कर देना और उसे फिर उतने ही नंबर्स पे टोटल टाइम पे डिवाइड कर देना। तो इन दोनों का रिजल्ट आप टैली करें, हैरत अंगेज तौर पर एक और अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने आएगा कि एवरेज वेलोसिटी अगर आप कांस्टेंट की लेंगे तो तब भी हर एक इंटरवल की एवरेज के इक्वल होगा। कहने का मकसद टोटल डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर लें एवरेज के लिहाज से, तो इसको करें 3 + 6 + 3 12। टोटल टाइम ऐड कर लें 3 और 3, टोटल टाइम 1 2 and 1 4। तो आप डिवाइड कर दें। यस, क्या करेंगे आप 12 को 4 पे डिवाइड करें तो वेलोसिटी आपके पास, एवरेज वेलोसिटी इन सेंस ऑफ एवरेज वेलोसिटी अगेन 3 मीटर पर सेकंड। और देख लें हर इंटरवल पर भी 3 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब यह है कि कांस्टेंट वेलोसिटी की एवरेज उसके इंटरवल्स के इक्वल है। इसमें ऐसा, तो ये एवरेज, कांस्टेंट्स, वेरिएबल या यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो हमने डिस्कस किया। नाउ इट्स अ टेक्निकल वेलोसिटी, जो मैंने शुरू में कहा, वन ऑफ द फेवरेट। बेचारी मासूम है, लेकिन इतनी ज्यादा मासूम, इसके अंदर बहुत कुछ समाया हुआ है। इट इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस क्या है? एक स्पेसिफिक टाइम पर आपको वेलोसिटी चाहिए। यार यूनिवर्सल में बहुत ज्यादा इवेंट्स होते हैं, बहुत टाइम्स है। एक स्पेसिफिक टाइम पर उस इवेंट्स को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमें किसके घर जाना पड़ेगा? इट्स इंस्टेंटेनियस। इसके पहले डेफिनेशन देख लें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन मोशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम। टाइम का कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट है, उसमें जो वेलोसिटी आपको फाइंड आउट हो सकती है, दैट इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब टाइम जो है वो एक पर्टिकुलर इवेंट्स का भी हो सकता है, या ज्यादातर हम इसे जीरो पे अप्रोच भी कर सकते हैं। और जो अभी हम बड़ी क्लासेस में हैं, जो टीचर जो मुझे सुन रहे हैं या कोई बड़ी क्लासेस के हैं, वो भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली ज्यादातर हम ये वही है जो डिफरेंशिएशंस में हम वर्क आउट कर रहे होते हैं। नाउ इसका फॉर्मूला आप देखिएगा, v instantaneous our limit time approaches a very small, is the zero।
जहां डेल का इस्तेमाल होता है डेफिनेटली इट्स अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज अ टी। तो बहुत कम, अगर जो ही को इवेंट्स को बहुत कम ले जाएंगे, बहुत कम ले जाएंगे, तो इसका इंटरवल भी छोटा हो जाएगा, टाइम भी छोटा हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई हम उसे डेल से इस्तेमाल करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। अब जीरो एक खास इसका जनरल्स है। अब जीरो के बजाय ए बी सी भी हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी भी लगा सकते हैं, वो खास मौका, वो खास पॉइंट जिस पे आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो डेल टी ओवर टी। अब यहां मैं एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं, बगैर एग्जांपल्स के इंस्टेंटेनियस जो है वो शायद आपको समझ ना आए। मैं अच्छा खिलाड़ी तो नहीं हूँ, एक अच्छा प्लेयर नहीं हूँ क्रिकेटर का, लेकिन थोड़ी सी समझ मुझ जरूर है। अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत खेली, और आप भी फेवरेट होंगे, जिनको नहीं है तो कोई और एग्जांपल्स कोट कर लें। फर्ज कर लेते हैं बैटर बॉल का एक जंग जारी, एक प्लेयर ने उसने हिट किया बॉल, वो हिट करते वक्त यहां से वो इस पॉइंट पर आया, यानी कि बी पॉइंट पर आया, ए पॉइंट पे हिट हुआ और ट्रेजेक्टरी बनाता हुआ बी पॉइंट पर हुआ, यानी कि इसका जो स्टाइल है वो डेफिनेटली पैराबोलिक है। अगर उसने कैच कर लिया तो ठीक है, जमीन पे बॉल जो है हिट किया ग्राउंड पे, तो फील्डर ने उसे उठाकर दोबारा इधर फेंक दिया, यानी कि विकेट कीपर की तरफ। उसपे भी कर्वलिंग, उसपे भी जो है वो पैराबोलिक है, मैंने स्ट्रेट रख लिया। यहां आप इग्नोर करते हैं पैराबोलिक और स्ट्रेट का डिस्टेंस। अब आप देखें बॉल हिट हुआ, बी तक गया ग्राउंड को, वहां से फील्डर ने उठा के दोबारा उसकी तरफ फेंक। अगर हम ये से देखते हैं तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो फर्ज कर लेते हैं वो 30 मीटर है, और टाइम जो है वो 5 सेकेंड है। तो ए से बी तक अगर जो बॉल ने वेलोसिटी अगर हम फाइंड आउट करना चाहें वो 30 ओवर 5 है। 30 इज द डिस्प्लेसमेंट एंड 5 इज द टाइम। अब यहां से बी से दोबारा ए पर आप फर्ज कर लें, फिर ये 30 मीटर और टाइम चलो 4 सेकेंड कर लेते हैं। क्लियर? अब मैं आपने इग्नोर कर चुका हूं, अगर इसे भी आपने पैराबोलिक लेना तो पैराबोलिक ले लें, कुछ ना कोई जो है आर्क का डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। मैं पहले क्या उसे इग्नोर करें, मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं, 30 मीटर 30 मीटर, ठीक है। तो इनिशियल्स क्या है और टर्मिनल क्या है, टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ 30 डायरेक्शन, 30 ऑपोजिट डायरेक्शन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें, यहां से मैंने स्टार्ट हुआ था बॉल, वहीं जाके वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट इस सूरत में क्या होगा? यस, नहीं पता, 60, नेवर। 60 इज द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज अ 0। हाँ, अगर मैं पॉजिटिव लूं, मेरे इसको देखिएगा, बॉल पॉजिटिव, नेगेटिव, +30, -30, या दूसरे लफ्जों में वही बॉल मौजूद है जो कि इवेंट मुकम्मल होने के बाद मौजूद था। इस सूरत में वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट वो 0, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो v इक्वल टू d ओवर t, तो v इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम चाहे हमारे पास टोटल हो गया 9 सेकेंड, तो इसमें हमारे पास वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन इवेंट तो हुआ, वेलोसिटी तो है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इस सूरत में हमें पूरे इवेंट की वेलोसिटी लम्हा बलहमा किसके घर जाना पड़ता है, किसको यूज करना पड़ता है, कौन सा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, दिस वन इज सेड टू बी एन इंस्टेंटेनियस। अब इंटरवल को हम छोटा करते जाएं, इंटरवल इतना छोटा हो और फिर हर इंटरवल पे हम वेलोसिटी चेक करते जाएं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें मिले। जाहिर के इसके एवरेज जो जाहिर की वेलोसिटी 0 हो गई है, लेकिन उस इवेंट पे हर एक पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी, अगर इंटरवल बहुत छोटा हो, टाइम टेकन बहुत छोटे हो, तो उस पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
यही वेलोसिटी जो है वो इनिशियल और टर्मिनल वेलोसिटी की तरफ भी हमें गाइड करती है। तो इंस्टेंटेनियस का रिकॉर्ड, इंस्टेंटेनियस की इंपॉर्टेंस बहुत अहम है। अगर पूरे इवेंट के कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वेलोसिटी हम मेजर नहीं कर सकते विदाउट इंस्टेंटेनियस। कैसा लगा आज का लेक्चर? इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम इसी बैकग्राउंड पर एक्सेलरेशंस का देंगे। आपने इन तमाम को देखना है, सीखना है और शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट्स की मैं तवक्का करता हूँ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट के बारे में। बहुत कुछ मेरे पास मौजूद है। एक्सेलरेशन ये है तो फिर फोर्स क्या डिपेंड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो, बहुत बहुत कुछ। बस स्टे इन टच। अल्लाह हाफ़िज़।